हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक वीटू मैम क्लासेस। डियर, ये सीरीज आपका 65 है और हमारा न्यूट्रिशन का पार्ट 4 है। ठीक है, तो डेली बेसिस पे अपलोड की जा रही है वीडियो। ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो किसी भी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, साथ में डियर ग्रुप 5 की जो एग्जाम होने वाली है एनएम के लिए। तो न्यूट्रिशन से क्वेश्चन सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को सभी तक आप लोग शेयर कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में जो आपके लिए दिया गया था, यहाँ पे देखिएगा, आप विटामिन जनरली यूज थेरेपेटिकली इन नोजिया एंड वोमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी। इस क्वेश्चन में आपका ये दिया गया था डियर, और 4 ऑप्शन दी गई थी। ठीक है ना। ऑप्शन ए में नाइसिन था, बी में पायरिडॉक्सिन, सी में राइबोफ्लोविन और डी में फॉलिक एसिड। इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी डियर। इसमें राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन बी आएगा, पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन जो डियर नोजिया और वोमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ट्रीटेड किया जाता है विद किसके साथ? पायरिडॉक्सिन के साथ, यानी कि विटामिन B6 के साथ। इसका दूसरा नाम क्या है, मतलब इसका नाम पूछा जाए तो विटामिन B6 का केमिकल है पायरिडॉक्सिन। ठीक है। आज का जो पहला क्वेश्चन है डियर, देखते हैं क्या है आपका। द एस्टिमेट डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन सी फॉर अडल्ट एज। एस्टिमेटेड डेली रिक्वायरमेंट पूछा गया है विटामिन सी का और अडल्ट में। इतने बार ये क्वेश्चन आप लोग को टकराया है डियर, इसका आंसर तो आपको मालूम होगा। ऑप्शन से में देखिए क्या है, 30 मिलीग्राम, 40 मिलीग्राम, 40 to 50, या फिर आपका देखिएगा यहाँ पे ग्राम है डायरेक्ट, और इसमें 50 मिलीग्राम। तो इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा डियर? पहला क्वेश्चन का आंसर राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन सी यदि पूछता है, और या फिर एस्कॉर्बिक एसिड इसको कहते हैं डियर, और अडल्ट के लिए 40 mg होता है। कितना होता है? 40 mg होती है ना। अकॉर्डिंग टू न्यू गाइडलाइंस, यानी कि ICMR के तहत जो 2010 में गाइडलाइंस दी गई थी। ठीक है ना, कब दी गई थी? 2010 में। ओके, यानी 40 mg होना चाहिए। और प्रेगनेंसी वोमेन जो होती है रिक्वायर्ड, आपका मैंने बताया था 80 mg, कहीं कहीं 60 to 80 mg भी रहेगा आपका। लैक्टेशन के लिए भी आपका 80 mg होगा। ठीक है, तो ये डियर आप लोग को ध्यान रखना होगा। तो इसमें राइट आंसर जो होगा आपका क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, 40 mg। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन, यहाँ पे B12, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन B12 फॉर नॉर्मल अडल्ट एज। विटामिन B12 की डेली रिक्वायरमेंट क्या होती है? वो भी आपका नॉर्मल अडल्ट के लिए तो 0.2 माइक्रोग्राम, 1 माइक्रोग्राम, 1.5 माइक्रोग्राम या 2.5 माइक्रोग्राम। MCG लिखा हुआ डियर, तो राइट आंसर इसमें 1 माइक्रोग्राम होगा। डेली जो रिक्वायरमेंट होगी विटामिन B12 की, कम से कम 1 माइक्रोग्राम आपको लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर क्या कह रहा है। According to ICMR, the daily requirement of calcium for pregnant and lactating mother. Very very important question है dear। ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली एग्जाम में पूछता है। ICMR के तहत कैल्शियम की रिक्वायरमेंट कितनी होगी प्रेग्नेंट लेडी और लैक्टेटिंग वोमेन में? ठीक है ना, ये क्वेश्चन में आपका पूछा गया है। तो राइट आंसर डियर, अकॉर्डिंग टू ICMR यदि देखा जाए, न्यू गाइडलाइंस जो मैं बोलूंगी डियर, तो 2010 ही आपको जानना है। इसमें आपका डेली रिक्वायरमेंट जो कैल्शियम का होता है प्रेग्नेंट लेडी एंड लैक्टेटिंग मदर के लिए 1200 माइक्रोग्राम होता है। कितना होता है? 1200 माइक्रोग्राम। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा डियर? ऑप्शन सी होगा, 1200 माइक्रोग्राम। तो कैल्शियम का पत्ता में डियर 500 mg का भी रहता है ना, और एक 1000 mg का भी रहता है। लेकिन ले जो सकते हैं डियर 1200 माइक्रोग्राम डेली हम लोग ले सकते हैं। कौन कौन? प्रेग्नेंट लेडी और लैक्टेटिंग मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आयोडीन फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन। देखिए, न्यूट्रिशन में आपको यही सब ना पूछेगा यार, इसलिए आपको देखिए बार बार टकरा रहा है ऐसा क्वेश्चन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है 50 माइक्रोग्राम, बी में है 100 to 120 माइक्रोग्राम, सी में 250 माइक्रोग्राम और डी में है 150 माइक्रोग्राम से लेकर 200 माइक्रोग्राम। यहाँ पे आपकी ये दी गई है डियर, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? तो डेली किसका बोला डियर? आयोडीन का बोला। डेली किसका है? आयोडीन का बोला गया है। और आपका प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर के लिए पूछा है।
तो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर की बात किया जा रही है तो 250 माइक्रोग्राम डेली लेना होता है। कितना होता है? 250 माइक्रोग्राम। ठीक है। यदि आपका फॉर अडल्ट का पूछेगा, अडल्ट के लिए डियर, तो 1 आपका 50 होगा। कितना होगा? 150 माइक्रोग्राम होगा। यदि नॉर्मल हम लोग के लिए पूछा जाए तो 150 माइक्रोग्राम आपको लेना है। अडल्ट आपका प्रेग्नेंट और इसके लिए लैक्टेटिंग के लिए 250 माइक्रोग्राम लेना है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्या कह रहा है? The structural component of bone and teeth is, structures component of bone and teeth is, तो ऑप्शन ए में आपके पास कैल्शियम, बी में फास्फोरस, सी में मैग्नीशियम, डी में ऑल ऑफ दी अबव। तो स्ट्रक्चरल बोन कंपोनेंट ऑफ बोन एंड टीथ का डियर पूछा है, तो राइट आंसर इसमें सभी के सभी होंगे, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिचेस्ट सोर्सेस ऑफ कैल्शियम, रिचेस्ट सोर्सेस ऑफ कैल्शियम 1800 माइक्रोग्राम या फिर 100 ग्राम की बात कर रहा है। तो स्मॉल फिश ड्राई में, स्किम मिल्क पाउडर में, या फिर सीसेम सीड्स, या फिर देखिएगा सिसबेनिया लिप्स। रिचेस्ट सोर्सेस ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम सबसे ज्यादा किसमें पाया जाएगा? क्वेश्चन में ये पूछा है डियर। तो स्मॉल फिश ड्राई में ऑप्शन ए होगा इसमें करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन, स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन इज हिम प्रोटीन, या फिर देखिएगा साइटोक्रोम्स, या फेरेटिन एंड हेमोसाइडरिन, या ऑल ऑफ दी अबव। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन इज फेरेटिन एंड हेमोसाइडरिन। तो ऑप्शन सी होगा डियर इसमें करेक्ट आंसर। ठीक है, साइडेरिन होता है ना, आई लग जाएगा यहाँ पे। ओके, हेमोसाइडरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, सप्लीमेंट्री फीडिंग टू अ बेबी should be started from the age of, should be started from the age of, ऑप्शन ए में 2 to 4 month, बी में 4 to 6 month है, सी में 6 to 8 month है, और डी में आफ्टर द एज ऑफ 1 year, आफ्टर द एज ऑफ 1 year। ये क्वेश्चन में आपका दिया गया है। इसमें राइट आंसर सप्लीमेंट्री आपका फीडिंग शुड बी स्टार्टेड एट द एज ऑफ 4 to 6 month। सप्लीमेंट्री फीडिंग यानी कि विनिंग जिसको कहते हैं डियर आप लोग, है ना, विनिंग, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। तो यहाँ पे 4 to 6 लिखा हुआ, 6 to 8 लिखा हुआ है। तो हम लोग कब देंगे? तो 4 to 6 होगा डियर इसके अकॉर्डिंग, लेकिन 6 month के बाद ही हम लोग देते हैं डियर। 6 month के बाद फर्स्ट 6 month में हम लोग क्या करते हैं? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं, है ना। नेक्स्ट, which of the following mineral element causes pathological changes in bone and teeth in its deficiency as well as in excess? Mineral element causes pathological changes in bones and teeth, its deficiency as well as in excess। क्वेश्चन में ये पूछा गया है। ऑप्शन ए में क्लोरीन, बी में जिंक है, सी में आयोडीन है, डी में फ्लोराइन है, फ्लोरीन है। तो राइट आंसर इसमें क्या आ जाएगा? तो डियर इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी आएगा। यहाँ पे हम देखेंगे फ्लोरीन जो है ये डबल एज स्वॉर्ड होता है। क्या होता है? डबल एज स्वॉर्ड, SWORD। बिकॉज क्योंकि डियर इसमें कॉजेज जो होता है पैथोलॉजिकल चेंजेस होती है किसकी किसकी? बोन एंड टीथ का, इन इट्स डेफिशिएंसी एज वेल एज इन एक्सेस। फ्लोराइन की डेफिशिएंसी के कारण, डेफिशिएंसी ऑफ फ्लोराइन कॉजेज डेंटल कैरीज हो सकता है डियर। क्या होगा? डेंटल कैरी होगा। जबकि एक्सेस इनटेक ऑफ डेंटल एंड स्केलेटल फ्लोरोसिस। मेजर सोर्सेस ऑफ फ्लोरीन जो होता है ड्रिंकिंग वाटर में होता है। मेजर सोर्सेस जो होती है फ्लोराइन का, ड्रिंकिंग वाटर। द रिकमेंडेड लेवल ऑफ फ्लोराइन इन ड्रिंकिंग वाटर इन इंडिया 0.5 to 0.8 mg पर लीटर होना चाहिए। ppm जो होना चाहिए डियर, ppm कितना होना चाहिए आपका? 0.5 से 0.8 पर लीटर। ठीक है, जो हम लोग फ्लोराइन ड्रिंकिंग वाटर पीते हैं, पानी चेक किया जाता है ना डियर, टीडीएस वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क इज अ वेरी पुअर सोर्सेस ऑफ कैल्शियम, विटामिन सी, आयरन, या बोथ बी एंड सी? तो बोथ बी एंड सी। मिल्क जो होता है डियर हमारा, विटामिन सी में भी और आयरन में भी क्या होगा? ये पुअर सोर्सेस होता है। कैल्शियम में तो भरपूर मात्रा में पाया जाता है। राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
The following mineral element is essential for the synthesis of insulin and its deficiency causes growth failure, sexual infantilism is adolescence and delay wound healing. The copper, जिंक, कोबाल्ट या फिर क्रोमियम। इसमें आपके राइट आंसर क्या होगा डियर? मिनरल एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन एंड इट्स डेफिशिएंसी कॉजेज क्या हो रहा है? ग्रोथ फेल्यूर, सेक्सुअल इन्फेंटिलिज्म इन एडोलसेंस के अंदर में, और डिले ओन्ड हीलिंग हो रहा है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा डियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें डियर बी होगा जिंक। जिंक जो होता है डियर, जिंक एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन हार्मोन। डेफिशिएंसी ऑफ जिंक जो होगा में कॉजेज क्या क्या हो सकता है? तो ग्रोथ फेलियर होगा डियर, इम्पेयर इम्यूनिटी होगा, इम्यूनिटी भी गड़बड़ाएगा, डिले वुंड हीलिंग होगा, सेक्सुअल देखिएगा यहाँ पे सेक्सुअल इन्फेंटिलिज्म होगा, पर्निसियस एनीमिया होगा डियर, लीवर डिजीज होगा, आप लोग सब लिख भी सकते हैं डियर ये सब, और डायरियल डिजीज भी होगा। तो इतने सारे प्रॉब्लम देखने को मिलेगा किसका वजह से? जिंक की डेफिशिएंसी के कारण। ठीक है, ये सब प्रॉब्लम। तो यहाँ पे जो हमारा प्रॉब्लम हो रहा है किसकी कमी से हो रहा है? जिंक की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिएगा, हाउ मच एनर्जी इज रिकमेंडेड फॉर योर रेफरेंस इंडियन मैन 55 kg एट डूइंग हैवी वर्क। काम भी कर रहा है, बहुत हैवी कर रहा है, तो कितना लेना चाहिए उसको कम से कम आपका इंडियन मैन के हिसाब से रेफरेंस? 3000 किलो कैलोरी या 3300 किलो कैलोरी है, 20 देखिएगा 2730 है डियर, 2730 है, और 3490 है किलो कैलोरी। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर। यदि आपका इंडियन मैन डूइंग जो हैवी वर्क करता है, काम करता है डियर, रिकमेंडेड एनर्जी इनटेक ऑफ 3490 किलो कैलोरी पर डे के हिसाब से वो लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट बीएमआई, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। आप लोग भी अपना अपना निकालेंगे डियर बीएमआई। यदि बीएमआई निकालने के लिए प्रॉब्लम होती है तो इसके लिए भी वीडियो एक बना दूंगी, आप लोग कमेंट करना एक बार, आता है कि नहीं आता सभी को। तो देखिएगा ऑप्शन सी में क्या है डियर? वेट, वेट इन किलोग्राम और डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर्स। फर्स्ट में वेट इन किलोग्राम्स, हाइट इन सेंटीमीटर्स, वेट इन किलोग्राम्स, हाइट इन मीटर स्क्वायर्स। देखिए डियर, वेट इन किलोग्राम्स, हाइट इन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा डियर बीएमआई जब निकालेंगे तो इसकी फॉर्मूला क्या होती है, ये यहाँ पे पूछा गया है आपका। तो राइट आंसर क्या होगा? यदि बीएमआई निकालते हैं डियर, बीएमआई, क्योंकि ये एबीबीएमयू में पिछले बार पूछा है डियर, बीएमआई इज इक्वल टू वेट इन केजी। क्या होगा डियर? वेट इन केजी और डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। क्या करते हैं? हाइट इन मीटर स्क्वायर। ये चीज जरूर याद रखिएगा डियर, मीटर स्क्वायर, हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो ये चीज हम लोग को कहाँ पे है डियर? वेट इन किलोग्राम, क्योंकि हम वजन को हमेशा केजी से मापेंगे डियर, और ऊंचाई को हमेशा मीटर में मापते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, लेकिन मीटर स्क्वायर है। क्या करना डियर? मीटर स्क्वायर है, इसको स्क्वायर कर देना, डबल बार करना होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा डियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द एवरेज वाटर लॉस इज यूरिन बाय अडल्ट ह्यूमन एज। एवरेज वाटर लॉस हो रहा है, कितना होगा कम से कम अडल्ट में डियर? 1500 ml, 1500 या 200, 2500 ml। ठीक है, तो कितना होगा डियर? राइट आंसर इसमें क्या आ जाएगा आपका? इसमें राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन फर्स्ट होगा, ए होगा, यानी कि 1500 ml होता है, जो कि एवरेज अमाउंट में लॉस जो होता है डियर यूरिन अडल्ट में। या और आपका 1.5 लीटर कहेंगे इसको, हम लोग कहेंगे तो 1.5 लीटर भी कह सकते हैं, ऑफ वाटर फ्रॉम हिज बॉडी इन द डे थ्रू यूरिन। ठीक है, नेक्स्ट, insensible water loss from the body occurs through, insensible water loss from the body occurs through urine, lungs, skin, both B and C, both B and C। इसमें राइट आंसर आपका क्या जाएगा? तो डियर इसमें राइट आंसर जो होने वाला इनसेंसिबल वाटर की बात किया है इसमें, तो 4 ऑप्शन दिया गया है। राइट आंसर इसमें जो होगा आपका ऑप्शन डी होगा, बोथ बी एंड सी, बी और सी, लंग्स और स्किन। Insensible loss of water from the body occurs through both lungs and skin, both lungs and skin।
वाटर इज लॉस्ट एज मॉइस्चर विथ एक्सपायर गैसेस ड्यूरिंग एक्सपायरेशन फ्रॉम लंग्स। कब डियर? ड्यूरिंग, जब हमारा एक्सपायरेशन हो रहा फ्रॉम लंग्स से, तो वाटर इज लॉस्ट एज स्वेटिंग फ्रॉम द स्किन। ठीक है, एक हमारा लंग से कैसे हो रहा है कि वाटर जब लॉस करेगा, मॉइस्चर होगा विथ एक्सपायर गैसेस से डियर, जो भी गैसेस एक्सपायर्ड कर रहा है हमारा, जब एक्सपायरेशन हो रहा है फ्रॉम लंग्स का, और दूसरा जो स्किन से हो रहा है, स्वेटिंग से हो रहा है डियर, इसलिए हमारा वाटर जो इनसेंसिबल वाटर लॉस होता है, दोनों से होता है, लंग्स और स्किन से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रिंसिपल देखिएगा कैसन इन इंट्रासेल्युलर फ्लूइड्स, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, पोस्ट बीएससी में, एमएससी में। ऑप्शन ए में क्या है? कैल्शियम, बी में सोडियम, और सी में पोटेशियम है डियर, डी में क्लोराइड है। ऊपर नीचे हो गया यहाँ पे, तो राइट आंसर इसमें आपका क्या होगा? राइट आंसर इसमें आपका क्या होगा? तो इसमें पोटेशियम इज करेक्ट आंसर। क्या होगा डियर? पोटेशियम, यानी कि सी आंसर इसमें सही है, पोटेशियम। मेन कैसन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की बात करें, मेन कैसन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की बात करें, तो हमारा सोडियम होता है एक्स्ट्रा में, एक्स्ट्रा ई, और इंट्रा सेलुलर में आपका हमारा पोटेशियम होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है डियर। तो आईपी से याद रखिएगा और ई एस से याद रखिएगा, है ना? ऐसे याद रखिएगा ट्रिक के साथ डियर, तो बहुत जल्दी याद रहेगा। पोटेशियम में आईपी हो गया, आईपी, ठीक है, आईपी चार्ट। और सोडियम में आपका क्या हो गया? एसई होगा, या ईएस याद रखिए, जैसे याद कर सकते हैं आप। तो इस तरह से याद रखिएगा डियर, तो ये नहीं भूलिएगा क्योंकि सभी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज टोटल वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी डेली इज, बॉडी डेली, डेली कितना वाटर लॉस हो रहा है हमारे बॉडी से? ये भी क्वेश्चन फिर से रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है डियर। तो डियर इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन कौन सा जाएगा? देखिएगा, एवरेज टोटल वाटर लॉस पूछा है, और वहां पे हमारा यूरिन के बारे में पूछा था, जिसमें हम लोग 1500 राइट किए थे। बल्कि पूरा वाटर लॉस के बारे में यहाँ पे पूछा गया, हमारे बॉडी के अंदर कितनी होती है? 1500 ml, 1800 ml, 2400 ml या 2000 ml? तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी होगा, 2400 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन बी 12 ऑल्सो कॉल्ड, विटामिन बी 12 का दूसरा नाम क्या है? नाइसिन, बायोटिन, साइनोकोबालामिन या पायरिडॉक्सिन? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। विटामिन बी 12 का दूसरा नाम तो आपको पता ही है, साइनोकोबालामिन होता है। ऑप्शन सी होगा इसमें करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, देखिएगा यहाँ पे जो दिया गया है क्वेश्चंस में, हाइपर हाइपर विटामिनोसिस ड्यू टू एक्सेस स्टोरेज कैन रिजल्ट ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन। Hypervitaminosis due to excess storage can result due to administration of the following vitamins. ऑप्शन ए में सी, बी में ए, और सी में राइबोफ्लोविन, डी में फॉलिक एसिड। ये चार ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। The excess administrations of vitamin A result in hypervitaminosis। यदि बहुत ज्यादा विटामिन ए देते हैं तो हमारा हाइपर विटामिनोसिस होता है डियर। विटामिन ए इज ए फैट सॉल्युबल विटामिन होता है डियर, जबकि रिमेन जो स्टोर करता है इन लीवर में, व्हेन एडमिनिस्टर किया जाता है इन एक्सेस अमाउंट ऑफ कैन कॉजेस टॉक्सिसिटी होगा डियर। फॉलिक एसिड, राइबोफ्लोविन एंड विटामिन सी आर द वाटर सॉल्युबल विटामिन है, दे आर नॉट स्टोर इन द बॉडी व्हेन देयर इज एक्सेस इनटेक। ले सकते हैं इसको, हमारे बॉडी के अंदर स्टोर नहीं करता, लेकिन विटामिन ए जो बता रहा है यहाँ पे, स्टोर करता है कहाँ पे? जो भी बचता है लीवर में जाके। इसलिए हमारा क्या होगा प्रॉब्लम? टॉक्सिसिटी की भी प्रॉब्लम होगा डियर कारण। तो राइट आंसर इसमें जो हो रहा है ऑप्शन बी हो रहा है, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखिएगा, आई थिंक लास्ट है ये आपके लिए दिया जा रहा है। इन फॉलोइंग विच इज नॉट येट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज, इनमें से कौन सा एक नहीं है जो हमारा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज नहीं है? मरासमस, क्वेशियोर, ओबेसिटी, स्कर्वी। चार ऑप्शन दिया गया डियर। यदि इसका आंसर आपको मालूम है तो यहाँ पे राइट करेंगे, और डियर वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएंगे। डेली बेसिस पे आपके लिए मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ डियर, तो आप लोग थोड़ा प्यार और सपोर्ट बनाइए रखिए, ताकि हम आप लोग के लिए और अच्छे से ऐसे कंटेंट लेकर आएंगे। यदि आप लोग डेली वॉच करते हैं वीडियो को, डेफिनेटली आपके सिलेक्शंस में काफी मदद मिलेगी डियर। जहां भी आप चाहते हैं, आपकी आंखों में जिस जगह का कॉलेज
घूम रहा है डियर, चल रहा है हमेशा कि मुझे यहाँ पे लेना है एडमिशन और पढ़ना है, तो डेफिनेटली होगा डियर। और थोड़ा ज़्यादा मैं बोल चुकी हूँ कि आप लोग यदि पेडेबल क्लास लेते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो इसमें 110% इसमें गारंटी है डियर कि आपकी सिलेक्शन वहाँ होगी जिस जगह आपने सोचा है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।